हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा एंड उसी में हम प्रैक्टिस सीरीज़ को हमने चालू कर रखा है, जिसमें ही हमारी क्लास 11 है। ठीक है, इसमें हम क्या है आज कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से आपके किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कि अगर आपके मॉडल में मल्टीकोलिनिटी है तो उससे आपके किस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, इससे किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे PYQ उसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। बता दूँ, एक इसके ऊपर पूरा लेक्चर है आपका, डिटेल लेक्चर, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करी है, प्लस में PYQ करा है एंड यहाँ से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को करोगे तो आपका यहाँ से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या है, इसके बाद मॉक टेस्ट दीजिएगा एंड वहाँ से आपका पूरा टॉपिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के लिए। ऐसे ही हमने सारे टॉपिक्स को अब तक कवर करा है, लेक्चर प्लस PYQ, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, उसी हिसाब से सारा आगे चल रहा है एंड ये इकोनोमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, और आपको अगर इकोनोमेटिक्स में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड ये अगर सेशन अच्छा लगे आगे जाके प्लीज़ एंड तक देखना। सेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक करें एंड आपको जिसमें भी डाउट है, थोड़ा सा अनयूजुअल लगे आपको अप्रोच किसी की आपको समझना है, तो उसे आप अपने नोट्स में ऐड करें क्वेश्चंस को। अगर आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाते हैं, बस एक बार जाके नेक्स्ट डे पे फटाफट रिव्यू कर लेना, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन 1 से आप स्टार्ट करते। क्वेश्चन 1 क्या पूछा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट। सी, इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ मल्टीकोलिनिटी, ठीक है, ऑन द वेरिएंस। ठीक है, मल्टीकोलिनिटी का आपका असर वेरिएंस और कोवेरिएंस पे क्या पड़ेगा अगर आप OLS लगाओगे तो। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। तो मैं बता देती हूँ मल्टीकोलिनिटी में क्या होता है। कोलिनिटी में हमारे जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कह देते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी एंड साथ में आप इन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। इनमें आपस में क्या है, कोरिलेशन पाया जाता है। जो भी आपका ये शेडेड एरिया है, ये हमारा कोरिलेशन हम इसे डिनोट करते हैं। अगर इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन पा रहा है, जैसे कि X1 एंड X2 में कोरिलेशन पाया गया है, तो ये क्या है, आपकी MCQ प्रॉब्लम को शो करेगा। ठीक है, तो इसका असर आपके वेरिएंस और कोवेरिएंस पे क्या पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमेटिक्स की, प्लीज़ उसे वहाँ से जाके देखना। तो ये ऑप्शन है, मल्टीकोलिनिटी अगर है तो उससे क्या है, हमारा वेरिएंस कम हो जाएगा और कोवेरिएंस भी साथ में स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, मल्टीकोलिनिटी लीड्स टू लार्ज वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस और कोवेरिएंस बढ़ जाएगा। सी पूछ रहा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किस पे, वेरिएंस और कोवेरिएंस पे। एंड डी बोल रहा है मल्टीकोलिनिटी क्या है, रिड्यूस कर रहा है आपका स्टैंडर्ड एरर OLS एस्टिमेटर्स का। ठीक है, तो MC की वजह से हमारा क्या है, यहाँ पे जो हम एक प्रिसाइज डिसीजन नहीं ले पाते। ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन की रिग्रेशन लाइन है एंड ये हमारा ये ऐसे आपका कुछ अलग से, ये देखिए, ये हमारे सैंपल के एस्टिमेटर्स बन गए हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सैंपल हमने लिए हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट आपके रिग्रेशन लाइन निकल के आई है। जो ये डार्क वाली है ये आपकी पॉपुलेशन की, तो इससे पास में आपके जो जो होगी, ठीक है, ये आपकी बेस्ट फिट मानी जाएगी। बट यहाँ पे आपको पूछा है कि MC के प्रेजेंट होने से क्या वेरिएंस आपका बढ़ जाएगा या फिर कम होगा या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा या फिर आपका क्या है, रिड्यूस हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ पे हम MC होने की वजह से हमारा क्या है, वेरिएंस हमेशा बढ़ जाता है, उसके साथ साथ हमारा कोवेरिएंस भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम एक प्रिसाइज डिसीजन लेने में हमारी दिक्कत होती है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, हाई मल्टीकोलिनिटी क्या है, आपकी इन्फ्लेट कर देता है किसको, वेरिएंस को और कोवेरिएंस को। ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रिसाइज, एक सटीक आप क्या है एस्टिमेट नहीं कर पाते, उसमें आपको क्या है, डिफ़िकल्टी पैदा हो जाती है। ठीक है, डिफ़िकल्टी पैदा होती है। बट आपके यहाँ पे जो एस्टिमेटर होते हैं वो आपके स्टिल क्या होते हैं, स्टिल आपके अनबायस्ड ही रहेंगे। ठीक है, एंड लीनियर रहेंगे, बट एफिशिएंसी उनकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाई
वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी दिक्कत हो या फिर कोई भी आपको चीज़ अजीब लगी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपकी क्वेरी को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है डिस्पाइट हाई मल्टीकोलिनिटी वाई माइट दी आर स्क्वायर, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है, ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल स्टिल वेरी हाई। तो इसमें पूछा अगर आपके मॉडल में मल्टीकोलिनिटी है और वो हाई है, तो हाई होने के बाद जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन है वो क्यों हाई हो जाता है, क्या रीज़न है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन है बिकॉज आर स्क्वायर क्या है मल्टीकोलिनिटी से अफेक्ट नहीं होता है, या फिर बिकॉज मल्टीकोलिनिटी इन्फ्लेट कर देती है गुडनेस ऑफ फिट मेजर को। ठीक है, अगर एमसी है तो एमसी क्या है गुडनेस ऑफ फिट को बढ़ा देगी, या फिर आर स्क्वायर मेजर करता है कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन आपका मेजर करता है, या फिर आर स्क्वायर मेजर करता है ओवरऑल फिट ऑफ द मॉडल। ठीक है, ना कि सिग्निफिकेंस आपका मेजर करता है इंडिविजुअल कोफिशिएंट का। तो मैं बता दूं आर स्क्वायर हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन से डिनोट करते हैं, एंड ये हमारा ओवरऑल फिट को ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट मॉडल का मेजर करता है, ना कि आपका ये मेजर करता है हर एक इंडिविजुअल कोफिशिएंट कितना ठीक है आपके मॉडल में एंड कितना आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब कितना सिग्निफिकेंस है उसका और कितना इनसिग्निफिकेंट है, कितना यूजफुल है कितना नहीं है। तो इसकी वजह से अगर आपके मॉडल में एमसीबी है और वो बहुत ज़्यादा है तो उससे हमारा क्या है गुडनेस ऑफ फिट दैट इज आर स्क्वायर क्या है इंक्रीज ही होगा, वो कभी कम नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या है एक दूसरा आर स्क्वायर यूज़ करते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर, जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल होते हैं। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर स्क्वायर वहाँ पे बताए हुए हैं, काउंट आर स्क्वायर बताया हुआ है, एडजस्टेड एंड अनएडजस्टेड के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। तो आप वो सारा लेक्चर जाके देखिए, वहाँ से आपके सारे के सारे जितने भी एक न्यू टाइप के कोफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन भी आपके क्या है इस बार पूछे गए थे जून 2024 में, तो वो सब वहाँ से कवर हो जाएगा। वहाँ जाके आप देखना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बिकॉज आर स्क्वायर हमारा क्या है मेजर करता है गुडनेस ऑफ फिट को, ना कि हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल कोफिशिएंट को, इसलिए इसका आंसर क्या है डी हो गया। एंड एक्सप्लेनेशन में आर स्क्वायर क्या है मेजर करता है कि हाउ वेल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कलेक्टिवली एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे इंडिपेंडेंट की मदद से कितना एक्सप्लेन कर पाओगे, ये आपका क्या है आर स्क्वायर यहाँ पे बताएगा कि कितना फिट है ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को निकालने के लिए, एंड कितने ये आपके नहीं है। जैसे कि ये x है एंड ये x2 हो गया एंड ये y है, तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ कोरिलेशन है x और y का, एंड यहाँ पे देखोगे x2 और y का कोई भी कोरिलेशन नहीं आ रहा, बट यहाँ से आर स्क्वायर अगर आप फाइंड करोगे तो आर स्क्वायर आपका स्टिल हाई जाएगा। जैसे जैसे आपके इंडिविजुअल एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आर स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। इसी प्रॉब्लम की वजह से हम क्या है मेनली क्या है मल्टीपल रिग्रेशन मल्टीपल मॉडल में हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है आपकी बैकलॉग जो है इसकी वजह से हम क्या है एडजस्ट आर स्क्वायर को यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो लेक्चर देखना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। एंड अगर उसके बाद स्टिल आपका डाउट है तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर देना, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बटन को भी क्या है प्रेस कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब यहाँ से आप कर देना अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो और आपको ऐसी वीडियो डेली चाहिए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 पूछ रहा है एज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ से ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है बिटवीन टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 1 दे रखा है। ठीक है, तो आपका VIF क्या होगा, डेट इज वेरिएंस इन्फ्लेटिंग वेरिए फैक्टर। तो ठीक है, आपको क्या है R दे रखा है, R बिटवीन 2 and 3 डेट इज 1। तो आपको VIF निकालना है यहाँ से, क्वेश्चन ये में ये पूछा गया है। ठीक है,
तो VIF का फॉर्मूला आपको आई थिंक पता होगा, अगर आपने लेक्चर देखा है तो VIF इक्वल्स टू 1/टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस से हम लिखते हैं। एंड यहाँ पे टॉलरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलरेंस होता है 1/1 माइनस आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एंड हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है तो 1 से ही आपका सीधा निकल जाता। बाई चांस आपका यहाँ पे 2 होता और आपने सिर्फ 2 यहाँ पे पुट कर दिया होता फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाता, क्योंकि आपको ये 2 का स्क्वायर करना पड़ता कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने के लिए। बट यहाँ पे 1 है तो उसका 1 ही आएगा सीधा, तो 1/1 माइनस 1 कर देंगे तो ये आपका 0 हो गया, 1/0। एंड ये इसका आंसर क्या आ गया आपका, इन्फिनिटी आ गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इट अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे 1 है, या ये मैंने एग्जांपल के लिए देता, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 है तो हमारा जो VIF है वो हमारा इन्फिनिटी चले जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी, इट अप्रोच टू इन्फिनिटी। एंड मैंने सारा सॉल्व यहाँ पे करके दिखा दिया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो प्लीज़ यहाँ से नोट डाउन कर लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एंड आपका लॉस हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका पूछ लिया जाए और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 4 आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, इसमें से आपको बतानी है कौन सी ट्रू है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, हाई मल्टीकोलिनिटी कैन मेक द OLS एस्टिमेटर हाईली सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज इन द डाटा। अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है किसी भी वेरिएबल में, उसकी वजह से क्या है, OLS एस्टिमेटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो भी आपका एस्टिमेटर की जो वैल्यू निकल के आई है वो भी चेंज हो जाए। तो स्टेटमेंट 1 आपकी ये कह रही है। स्टेटमेंट 2 कह रही है, हाई मल्टीकोलिनिटी एंश्योर दैट द इंडिविजुअल टी रेशियो फॉर रिग्रेशन विल कोफिशिएंट विल बी हाईली सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल वेरिएबल जितने भी हैं मॉडल में उनका टी रेशियो निकालें, इंडिविजुअल टी रेशियो, वो क्या आपका हाईली सिग्निफिकेंट निकल के आएगा, मीन्स हाईली वैल्यूएबल निकल के आएगा अगर MC की प्रॉब्लम है। तो यहाँ से स्टेटमेंट 2 को देख लीजिए। अभी ऊपर डिस्कस करा है हमने, अगर हमारा हाई मल्टीकोलिनिटी उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी इन्फ्लेशन नहीं, वेरिएंस बढ़ेगा, ठीक है। एंड वेरिएंस बढ़ने से हमारा क्या है, टी रेशियो हमारा हमेशा डाउन जाता है, ठीक है। इसका भी आप पूरा फॉर्मूला है, आप लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपका सबके फॉर्मूले दिए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसलिए नहीं कराया जा रहा, आप लेक्चर को देखना तसल्ली से, आपका वहाँ पे पूरा डिटेल में कराया गया है जितना भी आपका पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से टी रेशियो आपका डाउन चले जाता है, तो ठीक है। तो MC की प्रॉब्लम की वजह से हमारा टी रेशियो क्या है, डाउन हो जाता है एंड ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, एंड ये आपका यहाँ पे हाईली सिग्निफिकेंट दे रखा है। तो इसकी वजह से ये ऑप्शन 2 क्या हो गया, आपका गलत हो गया। एंड ऑप्शन 2 अगर आपका फॉल्स है तो आपके पास एक तो C ऑप्शन बच जाता है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड वो स्टेटमेंट फॉल्स, या तो इसके मतलब कि A एंड D आप यहाँ से कट कर सकते हैं। इन दोनों में से आपके क्या है, ऑप्शन यहाँ से आंसर निकल जाएगा अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट भी नहीं पता। तो इस अप्रोच से करोगे तो आपके 50-50 चांसेस हो जाएंगे कि आपके कोई ना कोई आंसर क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि हाई MC क्या कर रही है, बहुत सेंसिटिव हो जाएगी अगर MC है आपके मॉडल में, एंड कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उससे क्या है, आपके एस्टिमेटर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये यहाँ पे सही है कि हाई मल्टीकोलिनिटी या फिर मल्टीकोलिनिटी क्या है, स्मॉल चेंजेस अगर होते हैं डाटा में तो वो बहुत सेंसिटिव होता है एंड उससे क्या है, एस्टिमेटर पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। इसलिए इसका आंसर क्या है, C निकल क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, आपका फॉल्स है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो आप पहले लेक्चर देखना, मल्टीकोलिनिटी वाले लेक्चर से भी आपका डाउट क्लियर ना हो तो आप क्या है, कमेंट में लिख सकते हो कि आपको यहाँ पे डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी है एंड इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कंसीडर क्वेश्चन है, कंसीडर अ रिग्रेशन मॉडल। ये आपका रिग्रेशन मॉडल दे रखा है पूरा, ठीक है। इसमें आपका β1 है, β2 x2 वेरिएबल है एंड आपका x3 वेरिएबल है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हैं विद हाई ए क्या है, आपस में मल्टी कोरिलेटेड हैं, इनमें कोरिलेशन है, ठीक है, x2 एंड x3 में। एंड कोरिलेशन आपका दे रखा है
दैट इज 0.95। ठीक है, बहुत ज़्यादा है कोरिलेशन, हाई मल्टीकोरिलेटी की प्रॉब्लम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड टी रेशियो इज मोर एक्यूरेट। तो टी रेशियो का तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर आपके मॉडल में मल्टीकोरिलेटी है तो टी रेशियो क्या होगी, एंड यहाँ पे आप क्या है, यहाँ से निकाल सकते हो कि टी रेशियो आपका क्या निकल के आएगा। तो ऑप्शन ए है। एंड सेकंड आपका आपसे पूछा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं बता दूं एक रेंज होती है दो वैल्यूज़ की, उसके बीच में आपकी वैल्यू लाई करती है। ठीक है, आप वहाँ से जैसे कि +1 -1 ये आपका एक रेंज हो गया, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। इसमें से आपका क्या है, बहुत ईजिली पड़ जाएगा आपको एक वैल्यू निकालना, प्रेडिक्ट करना, और आपके चांसेस होंगे वो सही निकल जाएगा। वहीं आपका जब कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका +1 टू +5 हो गया, तो यहाँ पे आपकी देखिए वैल्यू बढ़ चुकी है, मीन्स गैप बढ़ चुका है। जैसे जैसे आपका गैप बढ़ जाएगा आपके यहाँ पे चांसेस होंगे कि आप क्या है, सही एस्टिमेट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। एंड वहीं अगर 1 to 10 का आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया तो आपकी चांसेस और हाई हो जाएंगे कि आपके जो प्रेडिक्टर्स हैं आप फाइंड कर रहे हो वो उनकी वैल्यू क्या है, सही निकल के आएगी। तो यहाँ से आपका क्या पता चल गया कि जैसे जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है आपका एस्टिमेटर क्या हो जाएंगे, लेस प्रिसाइज हो जाएंगे, प्रिसीजन वैल्यू निकालना आपके बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड टी रेशियो क्या हो जाती है आपकी, स्मॉल होती जाती है जैसे जैसे हमारी एमसी इंक्रीज होती जाती है। वो चीज़ अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हाई एमसी रिजल्ट इन नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये चीज़ आपका यहीं गलत हो गया, नैरो नहीं होता। ठीक है, एंड लीडिंग टू हायर प्रिसीजन, हायर प्रिसीजन में करता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है हाई एमसी रिजल्ट इन वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल। यस, जैसे जैसे एमसी बढ़ेगी वैसे वैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर बीटा 1 एंड मेकिंग टी रेशियो फॉर दीज कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा टी रेशियो क्या है आपका डाउन होते जाएगा, उसकी वजह से आपके क्या है कोफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आ गया है। इसके बाद आप सी एंड डी भी पर देख लीजिए एक बार क्यों है। इसमें आपका देखिए नो इफेक्ट बताया है कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। ठीक है, एंड अगेन टी रेशियो पे भी, एंड आपका क्या है जीरो स्टैंडर्ड एरर बोला है। स्टैंडर्ड एरर हमारा बहुत हाई हो जाता है, इसलिए और डी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ से गलत हो गया है। एंड एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हो, और चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो आज के लिए इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन बन गए हैं इस टॉपिक से, एंड आई होप आपका ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, मल्टीकोरिलेटी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एंड इनसे अगर आपके फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन बन के आता है तो वो आपके क्या हो, सब ठीक हो। ठीक है, एंड ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं चाहिए, चाह के हमें कुछ और चाहिए इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर मेरा पॉसिबल हो पाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। आपको ये कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो आज के लिए थैंक यू, एंड कीप प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।